औरत और मर्द एक दूसरे को खुश कैसे रख सकते हैं? आप तो क्या राय देंगी इस हवाले से? अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक जो इंसान है ना, वो सबसे पहले तो खुद को ही खुश रख सकता है। हम जब ये कहते हैं ना कि मुझे दूसरा इंसान खुश रखेगा, तो हमारी सारी एक्सपेक्टेशन, सारी एफर्ट्स किसी दूसरे की तरफ होती हैं। हमने एक दूसरे को खुश रखना, खुद को पहले खुश रख के। अगर हम खुद को खुश नहीं रख सकते तो मैं अपने पार्टनर को भी खुश नहीं रख सकती। अगर मैं अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रही तो मैं अपने पार्टनर की भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। और अब हमने म्यूचुअली दोनों ने एफर्ट पुट करनी है एक दूसरे को खुश रखने के लिए। सबसे पहले हमने खुद खुश होना है और उसके साथ साथ हमने एक दूसरे के फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करना है। बहुत अच्छी बात है, हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे से इंस्पायर्ड हो रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमने ये भी देखना है कि जब एक मेरा पार्टनर जो है वो बुरा फील करता है, उसके थोड़े ऑड डेज चल रहे होते हैं, उसका थोड़ा मूड अच्छा नहीं है, उस टाइम पर आपका पार्टनर का बिहेवियर आपके साथ क्या है? क्या वो आपको इमोशनली एम्पैथाइज करता है? क्या वो आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करता है? उस वक्त वो किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो आपको स्पेस देता है कि आजकल थोड़ा इसके मसले मसाइल चल रहे हैं, थोड़ा स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है, अगर इसने आज मुझसे गुस्से में बात कर भी ली है तो आप उसको उस लेवल तक जाके अंडरस्टैंड करें। आप ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, और एक दूसरे के फ्लॉज वाले टाइम पर, मुश्किल टाइम पर एक दूसरे के जो आप साथ देते हो, तो जनरली आप अपने रिलेशनशिप को ग्रो करते हो, फिर आप एक दूसरे को खुश करते हो। हमारे यहाँ मोस्टली ये होता है, अच्छे टाइम पर हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन जब बुरा टाइम आता है तो मैं आपको टोंट करूंगी, आप मुझे टोंट करेंगे, आप मुझे बुरा भला बोलेंगे, मैं आपको बुरा भला बोलूंगी। हम कभी भी एक परफेक्ट सोल्यूशन पर आकर काम नहीं करते। इसमें एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनका कितना किरदार है? मौला कायनात का फरमान है कि इंसान को इंसान नहीं बल्कि उनसे वाबस्ता उम्मीदें धोखा देती हैं। तो जो एक्सपेक्टेशंस का लेवल है उसको किस हद तक रखना चाहिए अपने पार्टनर के साथ या किसी भी रिलेशनशिप में? सर, एक्सपेक्टेशंस एक नेचुरल अमल है। मैं अगर ये कहूँ ना कि मैं जो मर्जी कर लूं, मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली मैं फिर भी अगर कहीं पर अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट कर रही हूँ, मोहब्बत दे रही हूँ, अपना काम दिखा रही हूँ, कुछ भी इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो अनकॉन्शियसली मेरे जहन में ही आएगा। बेशक मैं वर्बली ना आपसे बोलूं, लेकिन अनकॉन्शियसली आएगा कि मैंने आपके लिए इतना किया, इस शख्स को भी मेरे लिए करना चाहिए। तो ये रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। लेकिन हम किसी भी रिलेशनशिप में आकर जब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, और सारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो किसी दूसरे पार्टनर से रखते हैं कि वही मुझे खुश कर सकता है, वही मुझे मोहब्बत दे सकता है, वो अनकंडीशनल हो जाए, वो ऐसा कर ले, अगर वो ऐसा कर ले, तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन जब हर्ट होती हैं तो ऑब्वियसली फिर हम भी हर्ट होते हैं, हम भी उस पेन से गुजरते हैं, हम भी सफर जो है वो करते हैं। तो हमें एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए और होती भी हैं। मैं ये कहूँ कि मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूंगी, लेकिन मैं अनकॉन्शियसली मेरे अंदर वो एक उम्मीद होगी कि इस शख्स को भी मेरे साथ ही करना चाहिए, तो वो नेचुरल है। लेकिन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है ना, वो किसी से भी नहीं होनी चाहिए, किसी से भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हमारे से जो पहले लोग थे, जनरेशन थी, उनकी जिंदगी और तरह की थी। जो आजकल की जनरेशन हैं, कपल्स हैं, उनकी जिंदगी में एक गैजेट है जिसका नाम है मोबाइल फोन। मोबाइल फ़ोन कितना असरअंदाज होता है रिलेशनशिप के अंदर, मियाँ बीवी में ख़ुसूसन, उनमें खलल डालने में कितना अहम किरदार अदा करता है? सर, आजकल तो मुझे लगता है कि ये जो आपका डिवोर्स रेट है और ये जो आपके वाइफ एंड हस्बैंड के रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है, हेल्दी नहीं है, लोग एक दूसरे से वफा नहीं कर रहे हैं, ये मोबाइल ही उसकी बेसिक रीजन है। आपके पास एक्सपोजर इतना ज्यादा है, आपके पास एक्सेसिबिलिटी इतनी ज्यादा है, आपके पास ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं। बीवी से आपका मूड खराब है तो आपने फेसबुक पर जाकर किसी भी जाके बंदी जो है उससे बात करी तो आपका मूड ठीक हो जाएगा। और आपकी फेसबुक पर, आपकी इंस्टाग्राम पर, आपकी बाकी जगहों पर आपको बेतहाशा ऑप्शंस आपके पास होते हैं। आपका जब बीवी के साथ मूड खराब था, अगर आपके पास फोन ना होता तो आप अपने प्रॉब्लम्स पर बातचीत करते, आप कम्युनिकेट करते कि ये मसला था, सॉरी मैंने इस तरह से इसको मिसअंडरस्टैंड किया। मुझे लगता है कि जिस शख्स ने आपके साथ रहना होता है ना, जो शख्स जेन्युइनली आपको खुश रखना चाहता है, वो आपसे कहता है कि चलें आए इस पर बात करते हैं, इसका हल तलाश करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इस रिश्ते को खो नहीं सकता। लेकिन जिसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हो ना, वो कहता है अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम करना चाहो। मतलब आप कम्युनिकेट नहीं करते, आप मसले पर बात नहीं करते, आप उसको छोड़ देते हैं उस टाइम के लिए। आप ये समझते हैं कि मेरे पास तो उस वक्त आपके दोस्त होते हैं, आपके कॉलीग्स होते हैं, आप किसी से भी जाके बात कर सकते हैं। लेकिन आपका इस फोन की वजह से आपकी वाइफ के साथ सबसे पहला जो एक मसला है वो है कम्युनिकेशन गैप। आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। मियाँ बीवी एक टेबल पर खाना खा रहे हैं,
हम भी साथ में रील्स देख रहे हैं, वो भी साथ में रील्स देख रहा है। पहले दौर में ऐसा नहीं होता था। पहले दौर में होता था हस्बैंड सारे दिन का थका हुआ घर आया है, बीवी ने खाना बनाया, अब दोनों खाना खा रहे हैं, बीवी अपने सारे दिन की रुदात बता रही है, ऐसा हुआ, मैंने ऐसा दिन स्पेंड किया, फिर हमने ये किया, फिर उसी में आपके मसले डिस्कस हो रहे हैं, आप उनके हल भी तलाश करें, आप उन पर बातचीत करें। हस्बैंड भी अपने सारे दिन की जो भी उसकी स्ट्रगल थी वो उसको डिस्कस करता है, वो उससे मशवरा लेता है, ओपिनियंस पर बात होती है, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं। आजकल क्या है, यहाँ पर हस्बैंड बैठा है, वहां पर वाइफ बैठी हुई है, एक दूसरे को रील्स भेज रहे हैं, उस बातचीत एक दूसरे के रील्स पे प्यार का इजहार हो रहा है। आप और दीन आपको ये कहता है कि अगर आपको किसी से मोहब्बत है, कुछ भी है, तो आप वर्बली एक्सप्रेस करें, ये एक और चीज है। लेकिन हमारे दरमियान जो है वो जो इस फोन की वजह से बहुत ज्यादा मसले हैं। और सबसे पहला मसला ये है कि हमारी बातचीत बंद हो गई है, हम दो अलग-अलग कमरों में बैठे हैं। ऐसे भी मेरे पास खवातीन आती है, अच्छा, प्यार की शादी है, लव मैरिज है आपकी, आपके बच्चे हो चुके हैं, बीवी इतनी तंग है कि अगर शौहर के पास कोई थोड़ा सा भी टाइम बचता है तो वो स्क्रोलिंग नहीं करा, लेकिन गेमिंग एडिक्शन, इतनी गेम्स। मेरे पास एक इस्लामाबाद से क्लाइंट थी, उसने मुझे फोन किया ऑनलाइन, अच्छा। उसने कहा कि आज या तो मैं मरूंगी या मेरे बच्चे मरेंगे या ये बंदा मेरे हाथ से कत्ल हो जाएगा। अच्छा। इतना एग्रेशन था क्योंकि उसका एक इशू था कि जो उसका हस्बैंड है ना, उसके पास जब फ्री टाइम मिलता है वो गेम खेलता है। एक औरत तरस गई है आपके 5 मिनट के लिए कि आप क्वालिटी टाइम मेरे साथ स्पेंड कर लें। लड़की ये कह रही थी कि क्या आप मुझे बताएं जी कि क्या उसके लिए जो फोन है वो मुझसे ज्यादा जरूरी है, क्या वो जो गेम है वो मुझसे ज्यादा जरूरी है कि वो मुझे 5 मिनट नहीं देता। उसका काम बनता है कि जब वो ऑफिस से घर आता है तो उसका काम बनता है मेरे पास आके बैठना, मुझसे पूछना तुम्हें कोई मसला। कहती मैं बीमार भी हूँ तो हाँ जाके तुम दवाई ले आओ, ऐसे फोन ऐसे, हाँ जाके वो लिया दवाई। उसका इंटरेस्ट उधर हो गया ना, उसका ध्यान उधर, वो उधर रिलैक्स फील कर रहा है। इतनी गेमिंग एडिक्शन है, इतनी गेमिंग एडिक्शन है। और अच्छा, वो कहती सारी रात मैं बच्चों के साथ कमरे में हूँ, वो बाहर टीवी लाउंज में बैठा है और सारी रात गेम्स खेल रहा है, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। अच्छा, जो बंदा एडिक्ट हो गया उसके लिए क्या मशवरा है? अब अगर एक बंदा गेमिंग में प्लेयर फील कर रहा है या किसी और काम में प्लेयर फील कर रहा है, प्लेयर नहीं एडिक्शन है, एडिक्शन वही प्लेयर फील कर रहा है एडिक्शन की वजह से, उसके लिए क्या मशवरा है? सर देखिए, एडिक्शन तो किसी भी चीज की हो, चाहे आपको किसी शख्स की है, आपको किसी चीज की है, आपकी कोई भी आदत है, वो हमेशा बुरी होती है। तो आपको बैलेंस रखना चाहिए, आपको थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि अगर आपकी फैमिली है तो आप ये देखिए कि आपकी इस एडिक्शन की वजह से आपकी बीवी सफर कर रही है, आपके घर का माहौल खराब हो रहा है, आपके बच्चे सफर कर रहे हैं। उसने तो ये भी बताया कि मेरी बेटी जो थी वो बेड से नीचे गिर गई तो मैं किचन में हूँ और वो बाप गेम खेल रहा है। अब शोहर ने बीवी को इस बात पर डांटा है कि तुम बच्चों का ख्याल ही रखती हो। बीवी कहती है मैं किचन में हूँ, आप बेड पे बैठे हुए हैं, आप बच्ची के पास है, लेकिन बाप क्या है वो गेम खेल रहा है। तो मतलब आप एक अपनी दुनिया में इतने गुम है कि जहां पर आपको ये ख्याल ही नहीं है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जितनी भी आपकी जिम्मेदारियां बनती है आपको लेनी चाहिए। आप कोई टीनेजर तो नहीं है ना कि जहां पर आपके ना बच्चे हैं, ना बीवी है, ना घर है, आप गेम खेल लें तो किसी को कोई मसला नहीं होगा। तो आपको, मुझे लगता है कि अगर इस लेवल की एडिक्शन है तो सबसे पहले उसे प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी चाहिए, क्योंकि वो अगर इतनी सेल्फ केयर करता और उसको पता होता तो वो खुद से इन चीजों को ऑलरेडी मैनेज कर पाता। तो सबसे पहले ये है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी चाहिए कि किस तरीके से आप इस गेमिंग एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं, ताकि आप प्रॉपर थेरेपीज के प्रॉपर जो आपका एक ट्रीटमेंट होता है, मैनेजमेंट प्लान होता है, उसको यूज करते हुए इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं।